Students, today we'll discuss the next topic of chapter surface chemistry, that is cleaning action of soap, and this is the lecture number 16. This is a process जो हम study करेंगे, and in this process there are two main terms जो आएंगी जो आपको ध्यान रखने. You have to remember the first term is critical micelle concentration CMC, and the second term that came in our lecture is Kraft temperature, that is TK. So I will start a topic, cleaning action of soap. Student, you know that soaps are used to clean the clothes. जो हमारे डर्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सोप का यूज करते हैं. तो यही हमें यहाँ पे डिटेल में स्टडी करना है. सो आई स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ सोप. द एग्जांपल इज C17H35 COONA. दिस इज योर सोप. Sodium stearate. There may be any soap or any detergent पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. Detergent it may be cationic, anionic, whatsoever it is. So this soap will give us C17H35 COO negative plus Na positive. This is said to be the stearate ion. Now beta, this stearate ion has two things. This is a long, or I will write at the lower side so it will be clear to all of you. C17H35CO negative. This is a long carbon chain, and this long carbon chain जो है it will behave like a hydrophobic part. Hydrophobic part, beta, we are having the two type of part. One are hydrophobic and one are hydrophilic. हाइड्रोफिलिक पार्ट और बेसिकली दूसरा हाइड्रोफोबिक. सो पहले मैं हाइड्रोफोबिक पे डिस्कस करता हूँ. ये जो आपका C17H35 वाला पार्ट है, यहाँ पर जो आपकी फोर्सेस होती हैं, दीज आर वान डर वाल फोर्सेस. दिस वी हैव डन इन द 11th क्लास इन डिटेल कि व्हेनेवर हमारे कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन होगा तो उसमें फोर्सेस कौन सी होंगी? वान डर वाल फोर्सेस. और अगर आपके कंपाउंड में वान डर वाल फोर्सेस हैं तो वो वाटर के लिए किसी भी तरह का इंटरेक्शन शो नहीं करेगा. एंड दिस इज सेड टू बी द हाइड्रोफोबिक पार्ट, और यू कैन से इट्स नेचर इज हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक, और यू कैन से इट इज वाटर रिपेलिंग. वाटर रिपेलिंग मीन्स यू विल राइट no interaction with water. So पहला पार्ट आपको ध्यान रखना है, जो भी आपका सोप होगा उसमें एक पार्ट आपको मिलेगा जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, वो वाटर में डिजोल्व या वाटर से किसी तरह का इंटरेक्शन शो नहीं करेगी. दैट इज सेड टू बी द हाइड्रोफोबिक पार्ट. नाउ द सेकेंड पार्ट, दिस इज द आयोनिक पार्ट. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस आयोनिक पार्ट, दिस विल interact with water molecules, due to which this is said to be hydrophilic in nature. Hydrophilic means it is water attracting, or you can say it shows, I'll write here, it shows interaction with water. तो कोई भी आप अपना सोप लोगे या डिटर्जेंट लोगे, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपका लॉन्ग कार्बन चेन वाला पार्ट है, दैट द नेचर इज हाइड्रोफोबिक. वेयरएज जो आपका नॉन कार्बन चेन वाला पार्ट है, आयनिक पार्ट है, बेसिकली ध्यान क्या रखना है कि नॉन हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट तो बेटा हाइड्रोफोबिक हो गया, जो बचा हुआ पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होगा. सो टू टाइप ऑफ थिंग्स यू विल ऑब्जर्व इन योर सोप. अब इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? हम जो आपको पता होगा इन द 11th क्लास, जो कार्बन चेन होती है, इट इज zigzag लाइक दैट. दिस वे वी विल शो द कार्बन चेन. क्लियर? एंड इन द लास्ट वी विल राइट COO नेगेटिव. सो दिस कार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक एंड दिस पार्ट इज सेड टू बी हाइड्रोफिलिक. सो पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपने अच्छी तरह समझ ली कि जो सोप या डिटर्जेंट आप लेके चलोगे, इसमें बेसिकली वी आर हैविंग द टू पार्ट्स, वन इज हाइड्रोफोबिक, अनदर वन इज हाइड्रोफिलिक. ये अपने माइंड में फिक्स कीजिए, देन विल गो टू द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप. सो मैं रब करता हूं, हम इसको भी आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं. तो अपने सोप को मैं कैसे डिनोट कर सकता हूं? आई विल डिनोट लाइक दैट, दिस वे.
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हम इसको शो कर सकते हैं, दिस इज क्लियर, दिस पार्ट इज हाइड्रोफिलिक वेयर एज दिस पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। नाउ अब क्लीनिंग एक्शन में क्या होता है कि जो हमारे क्लोथ्स की सरफेस पर डर्ट के पार्टिकल हैं उनको रिमूव करना है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जस्ट सी आउट, सपोज ये आपका डर्ट पार्टिकल है, डर्ट पार्टिकल, ये जो डर्ट पार्टिकल है इट गेट एंट्रैप्ड इन ऑयल और यू कैन से फैट और यू कैन से ग्रीस। क्लोथ्स में जहां पर भी ऑयल होगा, फैट होगा या ग्रीस होगा, वहां पर ये आपका डर्ट पार्टिकल जाके एंट्रैप हो जाएगा। क्लियर? सो इसका मतलब हम डर्ट पार्टिकल को ये मान के चलेंगे कि ये पूरी एंटिटी जो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका डर्ट पार्टिकल। तो हमें इस पूरी एंटिटी को रिमूव करना होगा। वी हैव टू रिमूव दिस एंटिटी। जो एंटिटी बेसिकली क्या है, दिस एंटिटी विच हैज एंट्रैप्ड डर्ट पार्टिकल। और इस एंटिटी की जो नेचर है, दिस एंटिटी इज यू कैन से ऑयल, ऑयली इसकी नेचर है। ठीक है, तो हमें इसको रिमूव करना है। सो कई बार बच्चों को क्लियर नहीं होता कि सर डर्ट पार्टिकल तो सॉलिड होते हैं और बार बार ऑयल के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो ये जो आपके डर्ट पार्टिकल्स हैं ये किसके अंदर एंट्रैप होते हैं, लिक्विड और फैट मॉलिक्यूल्स के अंदर। क्लियर हो गया? सो अब मैकेनिज्म पे वर्कआउट करते हैं। व्हाट हैपेंस, जस्ट सी आउट। So what happens when I'll write the steps here, that will be better. और यहीं पर नोट कर, चलो यहाँ नोट करते हैं, I'll write here. When soap is added to water, सोप को वाटर में ऐड करना है, then what happens, just see out. This is your cloth, this is the oil which has entrapped the dirt particle. This is your dirt और ये आपका ऑयल है जिसके अंदर आपका डर्ट पार्टिकल एंट्रैप हो चुका है। ठीक है, अब होगा क्या, व्हेन सोप इज एडेड, तो सोप को हम कैसे डिनोट करेंगे बेटा, दिस वे। अब ये ध्यान रखना आपको बहुत अच्छी तरह से कि ये जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, ये पार्ट कैसा है, दिस हाइड्रोफोबिक पार्ट, और यहां पर भी मैं इसको शो कर देता हूं। दिस इज द वे हाउ कैन आई रिप्रेजेंट अ सोप। ठीक है, ये जो पार्ट है दिस इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स बेटा दिस इज वाटर रिपेलिंग। तो ये जो वाटर रिपेलिंग पार्ट है ये किसकी तरफ जाएगा, इट विल बी इन द ऑयल ड्रॉपलेट। किसके अंदर, ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर। और ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये बाहर होगा, और बाहर आपको पता है व्हाट इज प्रेजेंट, दिस अल्टीमेटली क्या प्रेजेंट है, यहां पे वाटर प्रेजेंट है। तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, दिस नेगेटिव पार्ट दैट इज सेड टू बी द हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये पार्ट कहां पे प्रेजेंट है, वाटर के अंदर। सो बेसिकली देखिए बेटा, ये आपका ऑयल हो गया, ये आपका वाटर हो गया, और बीच में सॉइल, सॉरी दिस इज सोप। सोप का हाइड्रोफोबिक पार्ट तो ऑयल के अंदर है और हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर के अंदर है। तो यहां पर जो आपका ये सोप है, दिस सोप इट विल एक्ट एज emulsifying agent. In my last lecture I have told you regarding the emulsifying agent. emulsifying agent क्या होता है, उसका एक पार्ट तो बेटा ऑयल में होता है, एक पार्ट वाटर में होता है। वो इन दोनों के बीच की इंटरफेशियल टेंशन को डिक्रीज करता है। सारा हमने किया था यहाँ पे, बट यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक चीज बताऊंगा कि द थिंग इज कि ये जो सोप है ये ऑन द वन साइड किस में जाएगा, ऑयल में, ऑन द अदर साइड किस में जाएगा, वाटर में। सो व्हाट इज फॉर्म्ड एक्चुअली, हमें मिलता क्या है। अब देखिए, ये आपका एक ऑयल ड्रॉपलेट है, इस एक ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर ये आपका डर्ट पार्टिकल है। नाउ दीज हाइड्रोफोबिक चेन्स जस्ट लाइक दैट, ओके, दीज आर द हाइड्रोफोबिक चेन्स। नेगेटिव पार्ट इज दिस वे। क्लियर? दिस इज बार बार लिखने की जरूरत नहीं, दिस इज ऑयल और वाटर में हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये एक एंटिटी हमारी बनके तैयार होगी। दिस सिंगल एंटिटी इज सेड टू बी द माइसील। व्हाट विल आई से, MICELLE, माइसील। तो माइसील होता क्या है, माइसील एक एंटिटी है जिसके अंदर क्या होगा कि ऑयल मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय द वाटर,
ऑयल के अराउंड वाटर होगा और उन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, आपका इमल्सिफाइंग एजेंट। और इमल्सिफाइंग एजेंट का एक पार्ट ऑयल के अंदर होता है, सेकंड आपका नेगेटिव आयन के अंदर, सॉरी वाटर के अंदर। अब ये जो माइसिल बना है बेटा, इस माइसिल में पूरे ऑयल ड्रॉप के चारों तरफ आपके ये सोप के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। अब एक चीज मेरे को बताइए, यहां पर दिस इज वन सोप मॉलिक्यूल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फाइव मॉलिक्यूल्स मैंने शो किए हैं। क्या अगर मैं एक मॉलिक्यूल यहां पे लूं तो क्या वो पूरे ऑयल ड्रॉप को कवर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इस पूरे ऑयल ड्रॉप को कवर करने के लिए वी रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मुझे माइसिल बनाना है, इसके लिए मुझे कम से कम एक मिनिमम क्वांटिटी चाहिए सोप की। क्या चाहिए? मिनिमम क्वांटिटी। उस मिनिमम क्वांटिटी को मैं क्या कहूंगा? क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन, CMC। क्लियर? मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और यू कैन से कोलाइट, जो भी आप कहना चाहें, रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइसिल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। मैंने इलेक्ट्रोलाइट वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि बेसिकली जो आपका सोप है C17H35CONA, बेटा इट गिव्स अस C17H35CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। इसने हमें आयन सी दिए हैं। तो यहां पर आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। यू विल वर्ड यूज एज इलेक्ट्रोलाइट, कोलाइट भी वर्ड यूज कर सकते हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो मेन क्या है कि माइसिल बनाने के लिए वी रिक्वायर मिनिमम कंसंट्रेशन। हमें एक मिनिमम कंसंट्रेशन की जरूरत है। दैट मिनिमम कंसंट्रेशन इज सेड टू बी क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। क्यों? डायग्राम से आप समझ चुके हो कि इस पूरे ऑयल ड्रॉपलेट को सराउंड करना है, तो पूरे ऑयल ड्रॉपलेट को हम एक मॉलिक्यूल से सराउंड नहीं कर सकते। वी रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो दैट मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ आइदर राइट इलेक्ट्रोलाइट, और एक टर्म और लिखेंगे, वी कैन राइट, लिख भी सकते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड। क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है कि ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ये आपका एसोसिएटेड कोलाइड है। एसोसिएटेड इन द सेंस, देखिए बेटा कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए, 1 2 3 5 आपके सामने। और टेक्निकली अगर इस ऑयल ड्रॉपलेट को सराउंड करना है, सो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे, दे विल फॉर्म द एग्रीगेट। तो बेसिकली जो यहां पर मैं सोप आपको बता रहा हूं, सोप बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट है लो कंसंट्रेशन पे, पर जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, ध्यान से सुनिए, लो कंसंट्रेशन पे एक मॉलिक्यूल लिया तो मुझको आयंस मिले, जब मैं बहुत सारे लूंगा तो बहुत सारे आयंस बनेंगे। ये बहुत सारे आयंस मिलकर क्या बनाएंगे? माइसिल बनाएंगे। और माइसिल इज सेड टू बी अ कोलाइड, सो दिस इज सेड टू बी एसोसिएटेड कोलाइड, जो हम पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। सो यहां पर अब आइए मेन बात, क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन को साइड में करते हैं। ये हमारा डेफिनेशन हो गया। अब एक चीज और मेरे को आपको बताना है यहां पे, वी विल डिस्कस क्राफ्ट टेम्परेचर। Second thing we will discuss Kraft temperature. How will I explain? TK. अब देखिए बेटा, ये मॉलिक्यूल्स इस ऑयल, दीज हाइड्रोफोबिक कार्बन चेन जो है, ये ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर आएगी, वाटर और इसका जो आउटर पार्ट है जो हाइड्रोफिलिक टुवर्ड द वाटर है। मीनिंग क्या है कि इसमें सारे में आपका ये जो मॉलिक्यूल है ये मूवमेंट शो करेगा। क्लियर? अब अगर मैं टेम्परेचर कम रखता हूं, इफ द टेम्परेचर इज लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स इज लेस, सोप मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, दे डज नॉट सराउंड ऑयल ड्रॉपलेट, वो इस ऑयल ड्रॉपलेट को सराउंड नहीं करेंगे। बट जैसे नॉर्मली आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, so temperature increases or at a particular temperature, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपका माइसिल बनता है। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर माइसिल इज फॉर्म्ड, दैट टेम्परेचर इज सेड टू बी द क्राफ्ट टेम्परेचर। ऐसा किस लिए? क्योंकि यहां पर एक बेटा काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके सोप मॉलिक्यूल्स है जिसको मैंने यहां पर शो किया है, इनको मूव करना है और इन ऑयल ड्रॉपलेट को सराउंड करना है। तो मूवमेंट के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, काइनेटिक एनर्जी।
क्लियर। एंड दिस काइनेटिक एनर्जी ये हमें किससे मिलती है? टेम्परेचर से। तो माइसिल बनाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? क्राफ्ट टेम्परेचर। अगर आप उससे कम टेम्परेचर रखोगे, सपोज द क्राफ्ट टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, आपने टेम्परेचर को उससे कम कर दिया तो सोप मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो इसको सराउंड नहीं करेंगे, सराउंड नहीं करेंगे तो आपका माइसिल नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखना आपको यहाँ पे, टू थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड, मिनिमम कंसंट्रेशन एंड मिनिमम टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर। अब आइए मैकेनिज्म को कंटिन्यू करते हैं। व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर, व्हाट हैपेंस? द हाइड्रोफोबिक पार्ट comes in oil droplet, whereas ionic part is in water, clear, forming माइसिल। ये क्या बन गया आपका? कंप्लीट एक माइसिल बन गया, क्लियर। और इस माइसिल पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव, क्योंकि आउटर साइड में बेटा ये नेगेटिव आयन है, क्लियर। सो पहला स्टेप हमारा हो चुका है, द फर्स्ट स्टेप इज वेरी क्लियर। अब स्टेप नंबर 2 को स्टडी करते हैं। व्हाट इज स्टेप नंबर 2? डायग्राम यहां से रिमूव करना होगा हमें। स्टेप नंबर 2, व्हाट हैपेंस? नाउ सी, नाउ दीज आर व्हाट आई एम फॉर्मिंग, दीज आर द micelles. All micelles are negatively charged like this way. Negatively charged. All of you, why negative? Because the hydrocarbon part they are toward inside this oil droplet. हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर है बेटा, दिस वे, हर एक में शो कर सकते हो। एंड आयनिक पार्ट इज आउटसाइड, this way we can show, this way, zigzag, this way. So these are the micelles, and these micelles all are negatively charged. Now what happens? ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव. What happens? There occurs a रिपल्शन बिटवीन देम. इनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा. रिपल्शन से क्या होगा बेटा? ये आपस में कोलाइड करेंगे एंड ड्यू टू रिपल्शन, पहले मैं पॉइंट नंबर 2 लिखूंगा, द माइसिल्स अंडरगोस रिपल्शन ड्यू टू विच their size decreases and they come in colloidal range, forming emulsions. What they will form? Emulsions. अब देखिए बेटा, ये जो माइसिल का साइज है इस टाइम पे इट इज मोर देन 1000 नैनोमीटर. सो ड्यू टू सेम चार्ज क्या होगा? ये मॉलिक्यूल इससे रेपेल करेगा, ये इससे रेपेल करेगा, ये इससे, ऑल मॉलिक्यूल्स रेपेल ईच अदर, और ड्यूरिंग द रेपल्शन ये कोलाइड करेंगे. कोलाइड करने से व्हाट हैपेंस? देयर साइज डिक्रीजेस दिस वे. देखिए मैंने माइसिल्स का साइज क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया, क्लियर. देयर साइज डिक्रीजेस, क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चार्ज इज अगेन द सेम, नेगेटिव. मैं खाली नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा हूं, अंदर का दिखाना अभी पॉसिबल नहीं है. दिस इज नाउ क्लियर. नाउ वाटर इज ऑलरेडी प्रेजेंट, आपको अच्छी तरह से पता है वाटर हर एक में प्रेजेंट है. सो व्हाट हैपेंस? द साइज ऑफ माइसिल डिक्रीजेस एंड दे कम्स इन कोलाइडल रेंज, ठीक है, एंड फॉर्म इमल्शन. नाउ व्हाट इज फॉर्म? दिस इज योर इमल्शन, जिसमें ये सेंटर में आपका डर्ट पार्टिकल है जो ऑयल में एंट्रैप्ड है. दिस इज डर्ट पार्टिकल एंट्रैप्ड इन ऑयल, और ये आपका क्या रेडी हो गया? दिस इज योर इमल्शन. व्हाट इज दिस?
इमल्शन इज रेडी। क्लियर? यहां पर और यहां पर क्या डिफरेंस था? यहां पे साइज बड़ा था तो हम यहां पे इसको इमल्शन नहीं बोल सकते थे, बिकॉज इमल्शन इज अ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहां पर साइज कम हुआ तो हमने इसको क्या कहा? इमल्शन। सेकेंडली, इनमें अब भी आपस में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज है, ड्यू टू विच इनमें रिपल्शंस होगा, और रिपल्शन की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स बड़े से छोटे हुए दे डज नॉट रिकम्बाइन, ये आपस में कंबाइन नहीं करेंगे। तो कंबाइन नहीं करेंगे तो बेटा आपका जो साइज है वो छोटा हो गया मॉलिक्यूल का पर्टिकुलरली। तो माइसिल बड़े मॉलिक्यूल्स थे और इमल्शंस के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स है छोटे हो गए। नाउ व्हाट हैपेंस? दीज इमल्शन मॉलिक्यूल्स दे कैन इजीली वॉश्ड विद वाटर। सो यहां पर पूरा प्रोसेस क्या है, एक बार मैं पहले थर्ड स्टेप को जरूर लिखूंगा, क्योंकि थर्ड स्टेप पे मैंने क्या लिखा था? इमल्शन तक हम पहुंच गए थे, ठीक है। एंड दीज इमल्शंस कंटेनिंग डर्ट पार्टिकल्स कैन रिमूव्ड विद वाटर। इन इमल्शंस को ही रिमूव कर देते हैं, इमल्शन इन द सेंस कंप्लीट सॉल्यूशन में जिसमें डर्ट पार्टिकल रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। सो व्हाट द प्रोसेस इज, सबसे पहले एक बार मैं फिर से रिवाइव करूंगा। सोप से हमें दो चीजें मिली, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट इस ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर होगा जिसके सेंटर में आपका डर्ट पार्टिकल है। समझ लीजिए, दोबारा से बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूं, ठीक है। ये जो पूरी एंटिटी रेडी होगी, इस एंटिटी में ध्यान रखिए हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो आपके ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर है, आयनिक पार्ट वाटर के अंदर है, और ये पूरी आइडेंटिटी क्या होगी? माइसिल्स। ये माइसिल्स क्या करेंगे? दे रेपेल विद ईच अदर ड्यू टू विच देयर साइज डिक्रीजेस एंड व्हाट इज फॉर्म्ड? इमल्शंस। अब जो बड़ा डर्ट पार्टिकल था वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो गया, एंड दीज मॉलिक्यूल्स दे कैन इजिली बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर। सो दिस इज अबाउट द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। और दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, CMC एंड सेकेंड इज क्राफ्ट टेम्परेचर। माइसिल बनाने के लिए जो मिनिमम कंसंट्रेशन होती है दैट इज क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी वर्ड यूज कर सकते हैं, कोलाइट भी वर्ड यूज कर सकते हैं, व्हाट यू वांट टू यूज। एंड TK इज द क्राफ्ट टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट यू कैन से माइसिल्स। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर दैट इज क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। दैट्स ऑल।